नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मैप रेल इंडिया। आज मैं आपको बहुत बड़े लंबी रेल लाइन के बारे में बता रहा हूँ जो इंडिया के नॉर्थ से नॉर्थ यू यू कैन से नॉर्थ नहीं, नॉर्थ ईस्ट साइड से आपको साउथ की तरफ कनेक्ट करती है, मेनली टाटानगर तरफ की एरिया से, राउरकेला से होते हुए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके ये रेल लाइन क्या है और कौन कौन सी ट्रेन चलती है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये आप अंत तक बने रहिएगा। इसमें मैं साउथ के केरल तक हम कनेक्ट करेंगे, चेन्नई तक कनेक्ट करेंगे और ऊपर हम वेस्ट बंगाल से कनेक्ट करेंगे एंड बिहार से कनेक्ट करेंगे, उड़ीसा को उड़ीसा से कनेक्ट करेंगे। ये बहुत सारी कनेक्टिविटी के बारे में हम बताएंगे। तो इस तक वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कौन सी रेल लाइन है ये। तो राउरकेला से झारसुगुड़ा होते हुए जो टिटलागढ़ से होते हुए विशाखापट्टनम की रेल लाइन जाती है। तो मेन जो सेक्शन है वो यही है, झारसुगुड़ा से विशाखापट्टनम सेक्शन। ये कितना इंपॉर्टेंट है, जब ये बना तो भारत में कितनी ज्यादा रेल लाइन की कनेक्टिविटी बढ़ गई, कितनी नई ट्रेन चलने लग गई। तो मैं एक एक ट्रेन के बारे में बताऊंगा आपको और कौन कौन सी ट्रेन कैसे चलने लगी। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये रेल लाइन बनी कब। सबसे पहले तो ये झारसुगुड़ा से विजयनगरम के बीच जो रेल सेक्शन है, ये एक्चुअली बन गया था 1931 में पहली बार ये बना। तो इससे पहले सबसे पहले जो लाइन जो बनी थी वो विजयनगरम से पार्वतीपुरम तक एक रेल लाइन बनी थी 1909 में। पार्वतीपुरम से अगर आप आगे जाओगे तो पार्वतीपुरम से रायपुर से इसको कनेक्ट कर दिया गया। तो विजयनगरम से रायपुर जो सेक्शन है उसके बीच में एक रेल लाइन, एक ट्रेन स्टेशन बना, जो जंक्शन बना बाद में, जो टिटलागढ़ जंक्शन बना। और जब आजादी के बाद में 1963 में इस लाइन को कनेक्ट किया गया झारसुगुड़ा से। जो झारसुगुड़ा सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो साउथ को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो वो हावड़ा और मुंबई के बीच में मेन स्टेशन था, लेकिन वो नीचे कनेक्ट नहीं कर रहा था। इसलिए झारसुगुड़ा से टिटलागढ़ के बीच में बोलांगीर होते हुए एक रेल लाइन बनी 1963 में। उसके बाद में जो ट्रेन चालू हो गई उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। कौन कौन सी ट्रेन चल रही है, कहां से कहां कनेक्ट कर रहा है ये। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ को कनेक्ट करने के लिए ये सबसे मेजर पॉइंट हुआ और उड़ीसा का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा। उड़ीसा में जो रेल लाइन की इसके बाद में काफी एक्सटेंशन हो गया इसके बाद में। तो देखेंगे इसमें कौन कौन सी मेन ट्रेन चलती हैं इस सेक्शन पे। तो बहुत सारी ट्रेन चलती है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं थोड़ी ट्रेन के बारे में बताऊंगा इसमें। और मेन हम जो आज जो चर्चा करने वाले हैं वो नीचे की लाइन के बारे में। तो इसमें बहुत सारी ट्रेन हैं जो मैं नहीं कवर करूंगा, वो अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो इसमें जो मैं कवर करने वाला हूँ, मैं धरती आबा और ये जो ट्रेन लाइन के बारे में एक अलग वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें आपको झारसुगुड़ा से टिटलागढ़ सेक्शन की स्पेसिफिक ट्रेन जो वहां चलती हैं, जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा को कनेक्ट करती हैं और हावड़ा को कनेक्ट करती हैं। लेकिन जो साउथ को कनेक्ट करती है वो धरती आबा एसी स्पेशल ट्रेन है ये। बनारस से विशाखापट्टनम की एक ट्रेन चलती है, टाटानगर यशवंतपुर ट्रेन। उसके बाद बेंगलुरु टाटानगर सुपरफास्ट, हटिया से बेंगलुरु सुपरफास्ट, एर्नाकुलम टाटानगर, संबलपुर से रायगढ़, ये भी मैं दूसरे वीडियो में करूंगा। संबलपुर से दुर्ग भी मैं दूसरे वीडियो में करूंगा। तो जो लाइन रायपुर की तरफ चली जाती है या जगदलपुर की तरफ चली जाती है उसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम साउथ को कनेक्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं, जो टाटानगर के और हटिया के आसपास से कनेक्ट होता है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके नीचे वीडियो एक एक लाइन के बारे में पहले बताता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये लाइन कैसे आगे बढ़ी है। तो सबसे पहला जो इसमें है वो है संबलपुर से विशाखापट्टनम के बीच एक रेल लाइन चलती है, एक ट्रेन चलती है। इसका नाम है इनॉग्रल स्पेशल 8315। तो ये लाइन इसी लाइन के ऊपर है कि इस लाइन से क्यों, मतलब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि संबलपुर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है नीचे की तरफ कनेक्ट करने के लिए। वो मैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तो फिलहाल आप जान लो कि झारसुगुड़ा से अगर आप संबलपुर आओगे, संबलपुर से बालांगीर, टिटलागढ़ और पार्वतीपुरम विजयनगरम होते हुए ये विशाखापट्टनम को कनेक्ट करती है। तो ये लाइन है 8315 और ये ट्रेन का नाम है संबलपुर विशाखापट्टनम इनॉग्रल एक्सप्रेस। ठीक है, अब हम इस वीडियो में जो कवर कर रहे हैं वो बनारस से, धनबाद से, हटिया से, जसीडीह से, टाटानगर से कनेक्टिविटी कहाँ से, वाया राउरकेला, झारसुगुड़ा, टिटलागढ़, विशाखापट्टनम। और कहाँ जाएगी ये जाएगी बेंगलुरु, हैदराबाद, यशवंतपुर, इरोड, एर्नाकुलम, अल्पुजा, चेन्नई और तांबरम। तो इस तरीके से आप देखो कि साउथ इंडिया को नॉर्थ
ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए ये ट्रेन लाइन बनी हुई है। उसमें योगदान है जो राउरकेला झारसुगुड़ा टिटलागढ़ विशाखापट्टनम सेक्शन का। अब इस सेक्शन को पहले जान लेते हैं। तो झारसुगुड़ा से अगर टिटलागढ़ आप जाओगे तो आपके लिए इसके बीच में कौन कौन से मेन जगह पड़ते हैं, जंक्शन पड़ते हैं, वो संबलपुर जंक्शन पड़ता है। झारसुगुड़ा तो है ही, जो एक्चुअली टाटानगर बिलासपुर सेक्शन जो है वो हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन जो है उस पे सबसे मेजर जंक्शन है। उसके बाद राउरकेला आता है झारसुगुड़ा से। नेक्स्ट है संबलपुर। संबलपुर नीचे की तरफ कनेक्ट करता है, मतलब नीचे की तरफ उड़ीसा में कटक की तरफ कनेक्ट करता है। ईस्ट तरफ जाओगे तो कटक संबलपुर लाइन पे। उसके बाद फिर बालंगीर आता है। बालंगीर से खुर्दा रोड के बीच नई लाइन बन रही है, उसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जो आप देख सकते हो। बालंगीर से सोनपुर और बौद्ध होते हुए ये खुर्दा रोड को कनेक्ट कर रही है। तो इसके ऊपर ये पूरी लाइन बनी नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं एक अलग और एक वीडियो बनाऊंगा जो ट्रेन के बारे में बताएगा। टिटलागढ़ के बारे में बात करते हैं। टिटलागढ़ से एक लाइन जाती है ऊपर रायपुर विजयनगरम होते हुए, तो वो रायपुर से टिटलागढ़ के बीच में अच्छी खासी कनेक्टिविटी है, जिसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उस पर काफी डिटेल में रहेगा। लेकिन टिटलागढ़ से नीचे विजयनगरम होते हुए ये साउथ इंडिया को कनेक्ट करती है, जिसके बारे में आज मेनली हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए टिटलागढ़ से नीचे कैसे कनेक्ट करता है, कौन कौन से मेन जगह है यहाँ पे। तो एक है लांजीगढ़ रोड यहाँ पे पड़ता है। तो लांजीगढ़ रोड से एक अलग लाइन चलती है जूनागढ़ के लिए, लांजीगढ़ जूनागढ़ सेक्शन। उसके अंदर फिर थिरुवाली से एक नई लाइन बन रही है, उसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बताया हुआ है, जो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, इसमें आप देख सकते हो। फिर बोबिल स्टेशन से एक्चुअली आप देखोगे ओके, उससे नीचे रायगढ़ से जगदलपुर की तरफ एक लाइन बनती है जो कोरापुट ब्रांच से कनेक्ट करती है। तो वो वाली लाइन है, एक अलग लाइन है वो। उसके बोबिल से अगर हम बात करें तो बोबिल से सालूर के बीच में एक सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, छोटी लाइन है लेकिन सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है ये। उसके बाद विजयनगरम है जो मेन सेक्शन है, जो ये खुर्दा रोड और विशाखापट्टनम सेक्शन को कनेक्ट करता है। तो विजयनगरम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, आगे इस पे बात करते हैं कौन कौन सी ट्रेन चली। सबसे पहला ट्रेन आपको बताने वाला हूँ वो है बनारस विशाखापट्टनम एक्सप्रेस। ठीक है, ये लाइन है, ये जो ट्रेन है ये 18 घंटे 50 मिनट लेती है। बनारस विशाखापट्टनम एक्सप्रेस के बारे में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये जो है वाराणसी जंक्शन से शुरू होकर सासाराम होते हुए, गढ़वा रोड होते हुए, उसके बाद फिर मुरी जंक्शन होते हुए, उसके अंदर फिर रांची के बाद में राउरकेला के बाद में झारसुगुड़ा से संबलपुर से नीचे आएंगे आप बालंगीर टिटलागढ़ होते हुए, ये पहुंच जाती है विजयनगरम के बाद में विशाखापट्टनम को कनेक्ट करती है। तो ये ट्रेन जो है बनारस से होकर नीचे की तरफ आती है विशाखापट्टनम, इसको बोलते हैं विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, बनारस विशाखापट्टनम एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये एक मेन लाइन है, मेन ट्रेन है। अब अगला जो ट्रेन है वो बता रहा हूँ जो बनारस से आगे कैसे कनेक्ट करता है टुंडला को। तो ये बनारस से टुंडला के बीच में कनेक्टिविटी के बारे में है। तो बनारस से टुंडला जो ये है ये मेनली यूपी में आ जाता है, और नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो ये झारखंड और बिहार होते हुए फिर नीचे की तरफ ये आएगा और ये कनेक्ट करेगा टिटलागढ़ को। तो ये लाइन जो है टुंडला टिटलागढ़, इसका नाम ही वही है, टुंडला टिटलागढ़। कुंभ मेला के लिए स्पेशल ट्रेन है ये। तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके स्टेशंस इसमें कौन कौन से आ रहे हैं और ये कहाँ से जाएगा। ये दीनदयाल उपाध्याय नगर से होते हुए राउरकेला होते हुए झारसुगुड़ा आता है। तो जाने के लिए ये टिटलागढ़ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। अगर आप देखोगे इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, टिटलागढ़ से देखिए, टिटलागढ़ से आप शुरू करोगे, उसके बाद फिर बालांगीर से आप आ जाओगे संबलपुर से आप आ जाओगे झारसुगुड़ा से आप आ जाओगे राउरकेला से आप आ जाओगे रांची के बाद में आ जाओगे मुरी के बाद में आ जाओगे तोरी जंक्शन से गढ़वा रोड से ऊपर आओगे तो सासाराम आएगा, सासाराम के बाद में दीनदयाल उपाध्याय नगर आएगा, वाराणसी जंक्शन के बाद प्रयागराज से आप ऊपर पहुंचोगे तो फिर उन्नाव जंक्शन के बाद में इटावा जंक्शन के बाद में टुंडला जंक्शन। तो इस तरीके से आपका ये लाइन पूरा है, कनेक्टेड है। और ये लाइन आपको लगभग ये 30 घंटे लेता है
वापस आने के लिए टुंडला से, लेकिन जाने के लिए ये हर जगह रुकती नहीं है, तो ये 9 घंटे 25 मिनट लेती है। ठीक है, चलिए मैं आपको नेक्स्ट ट्रेन के बारे में बताऊंगा। इसके बाद में जो अगला ट्रेन है वो है, ये बहुत लंबी लाइन है और बहुत समय लेती है ये ट्रेन। ये लगभग 43 घंटे 55 मिनट, लगभग 44 घंटे लेती है। ये टाटा नगर से चलती है यशवंतपुर के लिए। तो ये लाइन के बारे में, एक एक स्टेशन के बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से ये लाइन कनेक्टेड है टाटा नगर से यशवंतपुर। लेकिन चलिए मैं इसको जूम करके एक एक स्टेशन ऊपर से देखते हैं। मेन स्टेशन, सारे स्टेशन तो नहीं कवर कर पाएंगे। तो मेन स्टेशन यहाँ से शुरू करते हैं टाटा नगर से। तो टाटा नगर से अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो राउरकेला को कनेक्ट करेगा। राउरकेला के बाद में झारसुगुड़ा को कनेक्ट करेगा। झारसुगुड़ा से संबलपुर, संबलपुर से फिर आप आओगे नीचे टिटलागढ़। टिटलागढ़ से फिर नीचे आओगे विजयनगरम। विजयनगरम से विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से फिर नीचे की तरफ जब आप आ जाओगे तो यहाँ पे काफी सारे स्टेशन है। समलकोट जंक्शन पड़ेगा यहाँ पे। समलकोट जंक्शन से नीचे जब आओगे तो मेन जो सबसे मेन जो जगह है वो विजयवाड़ा जंक्शन है। विजयवाड़ा से ये ऊपर की तरफ चले जाएगा। विजयवाड़ा जंक्शन से अगर आप इधर देखोगे तो ये ऊपर की तरफ कहाँ जाएगा, देखो ये आएगा, यहाँ पर से आप आ जाओगे दोरनाकल। दोरनाकल से आप आ जाओगे वारंगल। वारंगल से आप आ जाओगे सिकंदराबाद, या फिर हैदराबाद आप बोल सकते हो, सिकंदराबाद हैदराबाद। यहाँ से नीचे की तरफ जब आओगे तो यहाँ पर आपको ये एक यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट मिलेगा। और उसके बाद फिर नीचे की तरफ रायचूर जंक्शन होते हुए आप यहाँ पे आओगे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आप आके यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। बिरूर जंक्शन से नीचे आओगे तो यशवंतपुर को ये कनेक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये रेल लाइन बनी हुई है। और ये काफी घुमावदार रास्ता है, क्योंकि विजयवाड़ा से अगर आप नीचे इधर सीधा आ जाते तो इतना घूमना नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, हैदराबाद जाने के लिए ये बहुत अच्छी ट्रेन है और इस तरीके से आप इस पे ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन ये 43 घंटे 55 मिनट लेती है। ठीक है, इसके नीचे अगर आपको फिर से टाटा नगर से ही अगर हम शुरू करें तो एक लाइन जो चलती है वो टाटा नगर से आएगा और विशाखापट्टनम होते हुए, टाटा नगर झारसुगुड़ा विशाखापट्टनम होते हुए विजयवाड़ा से अगर आप सिकंदराबाद जाओगे तो ये ऊपर की तरफ जा सकती है सिकंदराबाद से चेंज करके। वो है हुजूर साहिब नांदेड़। और इसके लिए एक ट्रेन भी चलती है जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये है 20809 नागवली एक्सप्रेस। तो नागवली एक्सप्रेस लगभग 26 घंटे 55 मिनट, लगभग 27 घंटे लेती है। और ये संबलपुर से चलती है एक्चुअली ये ट्रेन, संबलपुर से अगर नीचे की तरफ आएंगे तो। और ये ट्रेन आपको हुजूर साहब नांदेड़ पहुंचा देगी। तो ये कहाँ से कैसे कनेक्ट है मैं आपको एक फिर से बताता हूँ इसको। टाटा नगर से शुरू करते हैं हम लोग। टाटा नगर से राउरकेला, राउरकेला से झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा से टिटलानगर, टिटलागढ़, टिटलागढ़ से विजयनगरम, विजयनगर से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से नीचे आओगे तो आप विजयवाड़ा जंक्शन, यहाँ पर विजयवाड़ा जंक्शन आप पहुंच गए। विजयवाड़ा जंक्शन से फिर आप वारंगल जंक्शन, वारंगल से सिकंदराबाद जंक्शन, और फिर ऊपर जाओगे तो निजामाबाद जंक्शन आएगा और फिर हुजूर नांदेड़ साहब आएगा। तो इस तरीके से ये ट्रेन लाइन बनी हुई है और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सफर इस पे हो सकता है, जो संबलपुर से आप हुजूर नांदेड़ साहब आ सकते हो। चलिए अब इसका अल्टरनेटिव देखते हैं। ये 43 घंटे 55 मिनट जो लग रहा था, और कोई तरीका है आपको बेंगलुरु पहुंचने का? तो एक लाइन है यहाँ पर, जो टाटा नगर बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो चलती है 12889, ये ट्रेन थोड़ा फास्ट है इससे और ये लगभग 33 घंटे लेती है। ठीक है, एक ट्रेन और चलती है जो हटिया से भी बेंगलुरु चलती है। तो दो ट्रेन है इसमें, 18637 और 638। ये दोनों जो है हटिया से आपको बेंगलुरु पहुंचा देंगी। तो आप देख सकते हो हटिया वहां पे नॉर्थ में ऊपर रखा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ से आप देखोगे हटिया टाटा नगर, और ये यहाँ तक पहुंचाएगी। तो टाटा नगर बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में डिटेल में ये है कि आप टाटा नगर या हटिया से शुरू करोगे तो सबसे पहले तो आप टाटा नगर या हटिया से राउरकेला आओगे। राउरकेला से नीचे झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा से संबलपुर, संबलपुर से टिटलागढ़, टिटलागढ़ से आप अगर नीचे आओगे तो विजयनगरम, विजयनगरम से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से आप फिर नीचे आ जाओगे गुदूर जंक्शन, गुजर जंक्शन से फिर जोलार पेट्टे, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। जोलार पेट्टे से आप फिर टर्न करके बेगमपेट है यहाँ पर, वहां से आप
बेंगारपेट से आप यहाँ पहुंचोगे बेंगलुरु सिटी। तो सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु सिटी को यहाँ पर कनेक्ट कर जाएगा। तो ये 33 घंटे 30 मिनट, ये काफी अच्छा अल्टरनेटिव है जो ऊपर वाली ट्रेन से, ये जोलारपेट्टे से अगर जा रहे हो तो ये आप, अगर आपको वहां से आना है तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगला हम एक लाइन के बारे में जो आज चर्चा करेंगे वो है आगे केरल को कनेक्ट करने के लिए। केरल में कहाँ कहाँ से कनेक्टिविटी है, ये है टाटानगर, हटिया, धनबाद से। और ये जाएगी कहाँ कहाँ, ये जाएगी वहीं से राउरकेला, विशाखापट्टनम, जोलारपेट्टे और कोयम्बटूर लाइन से जाएगी। और जाएगी कहाँ, एरोड, एर्नाकुलम और अल्पुजा। तो इरोड को जाएगी। तो ये 3 जगह के लिए है। तो देखिए ट्रेन किस तरीके से चलती है, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। सबसे पहले तो ये शुरू होगा धनबाद से। धनबाद से हटिया जो रांची के पास है, और ये कनेक्ट करेगा राउरकेला को। और टाटानगर वाली ट्रेन टाटानगर से राउरकेला को आएगी। नीचे आप आओगे तो संबलपुर, झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा, संबलपुर, टिटलागढ़, टिटलागढ़ से विजयनगरम, विजयनगरम से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से फिर नीचे कहाँ जाएगी, विजयवाड़ा होते हुए जोलारपेट्टे, जो हमने पहले देखा था जोलारपेट्टे। जोलारपेट्टे से फिर नीचे की तरफ इरोड यहाँ पर पड़ता है, सालेम जंक्शन के पास में। यहाँ पर सालेम जंक्शन के नीचे इरोड, इरोड को कनेक्ट करने के बाद में नीचे ये कोयम्बटूर जंक्शन को कनेक्ट करती है। और फिर नीचे की तरफ अगर आएंगे तो एर्नाकुलम जंक्शन और अल्पुजा टर्मिनस जो है उसको कनेक्ट करती है। तो एर्नाकुलम और अल्पुजा, तो इस तरीके से ये 4 जो जगह है मेनली इनको पहुंचाने के लिए ये कनेक्टिविटी है। तो ये काफी अच्छा ट्रेन है। और लेकिन टाइम इसमें लगता है, इसमें लगभग इरोड, एक संबलपुर से इरोड चलती है वो 32 घंटे लगभग लेती है, लेकिन 32.5 घंटे। लेकिन बाकी की लाइनें 45 घंटे और 51 घंटे के आसपास भी लेती है अल्पुजा तक, अगर आपको जाना है धनबाद से अल्पुजा। तो बहुत लंबी लाइन, अगर ऊपर से देखोगे धनबाद से सीधा आपको जैसे अल्पुजा जाना है तो लगभग आपको 52 घंटे तक ट्रेन में बैठे रहना पड़ेगा। तो बहुत लंबा है, लेकिन बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है। आप देखोगे तो आप धनबाद से सीधा अल्पुजा तक जा सकते हो। तो ये अच्छी कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट लाइन के बारे में बात करेंगे। ये है चेन्नई को कनेक्ट करेगी टाटानगर से और जसीडी से, 2 जगह से। तो एक्चुअली ये जसीडी आसनसोल होते हुए आती है। तो इसमें इसका नाम भी है जसीडी तांबरम वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो इसका नंबर है 12375, 12376। तो ये जो दोनों है, मैं इसको एक एक स्टेशन इसमें आपको बताता हूँ जो मेन स्टेशन है, कहा कैसे कैसे कनेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ से, तो ये जसीडी जंक्शन का जो इसके बारे में एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सुंदर सा स्टेशन बना है जसीडी जंक्शन। और नीचे ये आसनसोल जंक्शन को कनेक्ट करता है। नीचे आके आप जाओगे तो टाटानगर को कनेक्ट करेगा। टाटानगर से आप नीचे आओगे तो राउरकेला जंक्शन, राउरकेला से फिर झारसुगुड़ा, अगर झारसुगुड़ा से फिर आप नीचे आओगे तो संबलपुर, टिटलागढ़, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम होते हुए अगर आप और नीचे आओगे तो ये आएगा विजयवाड़ा को कनेक्ट करेगा। विजयवाड़ा से फिर नीचे आओगे तो आपको गुडूर जंक्शन को कनेक्ट करता है। गुडूर जंक्शन से आप नीचे आओगे तो ये है चेन्नई सेंट्रल को कनेक्ट करता है। चेन्नई सेंट्रल जो जिसका नाम अभी चेंज हो गया है, पुरतची तलैवर डॉक्टर M.G. रामचंद्रन इसका नाम हो गया है। सेंट्रल सेंट्रल से, चेन्नई सेंट्रल से ये नाम हो गया है। तो उसके अंदर फिर तांबरम स्टेशन जो है वहां तक ये ट्रेन चलती है। तो ये ट्रेन लगभग आपको 33 घंटे 40 मिनट में पहुंचाती है। सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, इसलिए ये बहुत तेजी से आपको नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट कर देगी। तो ये सबसे बड़ा एक रेल लाइन इधर पे है जो चेन्नई की तरफ कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे वीडियो में जो कवर किया है वो लगभग जो रूट है, जो मेन रूट है, इसमें जो कनेक्टिविटी का रूट था वो टाटानगर, राउरकेला, झारसुगुड़ा, संबलपुर, टिटलागढ़, विशाखापट्टनम होते हुए विजयवाड़ा से गुडूर, गुडूर भी था। और कहीं पे तिरुपति भी जा सकते हो आप, इससे कटपदी जा सकते हो, और जोलारपेट्टे से आप केरल की तरफ भी जा सकते हो, कोयम्बटूर वगैरह। तो ये मेन इसके की स्टॉप्स थे जो जो सारी जगह को कनेक्ट करते हैं और बहुत सारी ट्रेन को चलाते हैं। तो आप बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। इस तरीके की और वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप रेल लाइन, रेल रूट बताइएगा, कौन सा ट्रेन चाहिए वो बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को जो इस ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही और भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आने वाली है जो आपको हेल्प करेगी। और आप इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।